हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे भाई, आप जो ये फोटो देख रहे हो ये जामनगर रिफाइनरी का है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी जी की कंपनी का है। और अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के सबसे सेना में सबसे ऊपर जो व्यक्ति है आसिम मुनीर, उसने धमकी दिया है कि हम इसको उड़ा देंगे, ठीक है। वैसे बात तो बेतुका है, बेहुदा वाली बातें हैं कि एक राष्ट्र के आप सेना के व्यक्ति इस तरीके का बयान देता है। अरे तुमको यार लड़ना है, कुछ करना है तो सही तरीके से अपने अंदर जो बुराइयां है उस पे लड़ो ना। किसी दूसरे देश की तरक्की को तुम उड़ा दोगे। तो ये जामनगर रिफाइनरी का ही फोटो है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। अब इसको आप जो देख रहे हैं, ये इसको आप सबसे बड़ा बेहुदा बोल सकते हैं पाकिस्तान का। इससे बड़ा बेहुदा कोई नहीं हो सकता है पाकिस्तान में, ठीक है। कि पढ़ा लिखा है, कि वर्दी में मतलब सेना के ड्रेस में गुंडा वाला हरकत करता है, चीप हरकत है इसका, ठीक है। तो थोड़ा इस कहानी को समझते हैं। और देखो मेरे भाई, ये बेसिकली ना फील्ड मार्शल है, अपने मन से जो जो पोस्ट होता है वो पाकिस्तान में ले लेता है। तो अभी फिलहाल ये फील्ड मार्शल है। नाम है इस व्यक्ति का आसिम मुनीर। क्या नाम है? आसिम मुनीर, ठीक है। और गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो जामनगर रिफाइनरी है, इसको निशाना बनाने का धमकी दिया है। जैसे बिहार में होता है ना, कि बिहार में या कहीं पे होता है कि कोई गुंडा, तुम हमको 5 लाख रुपया नहीं दोगे तो हम तुमको ऐसे कर देंगे, मार देंगे, उड़ा देंगे, इस तरीके का। तो इस तरीके का ये गधा धमकी देता है, ठीक है। और बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है मेरे भाई, जामनगर रिफाइनरी। अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात करें ना, तो 10 अगस्त को फ्लोरिडा के टेम्पा में, ठीक है, फ्लोरिडा के टेम्पा में एक डिनर था, ठीक है। और उस डिनर में, जो डिनर के दौरान मुनीर जो है एक सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में बताया, जिसमें कुरान की आयत के साथ रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी की तस्वीर थी। मुनीर कहता है कि अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। मतलब पाकिस्तान का जो जनता है मेरे भाई, उसको भी शर्म आता होगा कि साला कौन गधा जो है कि हमारा सेना का अध्यक्ष है, ठीक है, कि बोल रहा है हम लोग को बचाएगा, अच्छा चीज जो है देश को आगे ले जाएगा। तो साला कह रहा है कि हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। अरे बेहुदा, कम से कम बोलने से पहले तो सोच लो कि क्या बोल रहे हो। मुनीर का दावा है कि हाल में भारत पाक संघर्ष के दौरान उन्होंने इस पोस्ट को जारी करने की मंजूरी दी थी, ताकि भारत को दिखाया जाए कि अगली बार हम क्या करेंगे। इसे हमले की चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। तो इस बार तो तुम्हारा बाप जो है भारत बताया था कि क्या किया था, है ना। अब दोबारा करोगे तो फिर से बताएगा कि क्या करना है। जब कुछ होता है तो दौरे दौरे जो है अमेरिका पहुंचते हो, इधर उधर रुकते भी नहीं हो। तो मेरे भाई, ये जो जामनगर रिफाइनरी है, ठीक है, तो जामनगर रिफाइनरी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गुजरात में है। अगर हम इसके क्षमता की बात करें तो 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन इसका क्षमता है। एक बैरल में 214 लीटर के आसपास होता है, ठीक है, 200 प्लस ही होता है, 214 या 230 से सही समथिंग होता है। और 1.4 मिलियन, 1 मिलियन मींस 10 लाख, मींस 14 लाख बैरल। अब 14 लाख गुने 214 या 220 आप गुना करो, 200 प्लस ही होता है, तो उतना से गुना करोगे तो इतना जो है ऑयल को रिफाइन करता है ये। अच्छा, इसके संस्थापक कौन है मेरे भाई? धीरू भाई अंबानी जी। अंबानी जी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1999 को शुरुआत हुई थी और ये 2025 चल रहा है, मींस ऑलमोस्ट 26 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है, मालिक कंपनी है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है जामनगर रिफाइनरी, ठीक है। रिफाइनिंग की क्षमता, भारत में जितना भी तेल है तो उस तेल का 25% अकेला जामनगर रिफाइनरी जो है रिफाइन करता है, और पूरे दुनिया का 1.5% तेल को ये रिफाइन करता है, ठीक है। और अगर हम इस रिफाइनरी में जो पाइपलाइन लगा हुआ है मेरे भाई,
उसका केवल अगर हम लंबाई को देखें ना, तो भारत के नॉर्थ से साउथ तक अगर हम उसके पाइप को निकालें तो जोड़ा जा सकता है। इतना बड़ा पाइप का जाल है जामनगर रिफाइनरी में, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मुकेश अंबानी जी से जुड़े पोस्ट का जिक्र में क्या है कि मुनीर एक सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करता है और जिसमें रिलायंस अध्यक्ष मुकेश अंबानी को कुरान की एक आयत, ठीक है, सूरह अल फील के साथ दिखाया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस आयत की व्याख्या कई लोग हवाई हमले की चेतावनी के रूप में करते हैं। मुकेश अंबानी का नाम लेकर मुनीर ने एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा किया जो भारत की आर्थिक ताकत और वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए मुनीर ने परमाणु हमले की धमकी भी दी ताकि भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश को अस्तित्व का खतरा ना हो। अब भारत के पास जो परमाणु है उसको ले जाके अगरबत्ती में बांध के इसको फिर दिखाया जाएगा, ठीक है। मतलब गधा को सोचना चाहिए कि साला सिर्फ तुम्हारे पास थोड़े परमाणु है भाई, भारत के पास भी है। कम से कम अपना दिमाग को सही जगह लगाता, कहीं जाके कुछ भी बोल देता है, बेहुदा है पूरा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द किया, ठीक है, बोल रहा है कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द किया या इस पर बांध बनाया तो हम 10 मिसाइलें से उसे खत्म कर देंगे। अच्छा, और सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। पहली बात, एक बात बताओ कि ये क्या बोल रहे हैं कि 10 मिसाइलें से हमला कर देंगे। साला तुम्हारे पास केवल 10 मिसाइलें हैं, भारत के पास इतना है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, दुनिया के नक्शा से पाकिस्तान को मिटा सकता है, ठीक है। दूसरा बात कि सिंधु नदी का जल तुमको क्यों दे रहा है भारत? क्योंकि तुम जो है तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सके, बदले में तुम शांति से रहो। तुम साला कभी आके ये हमला कर देते हो, उधर से कर देते हो, तो कम से कम अपने आप को कंट्रोल करने के बजाय दूसरे को जो है बोल रहे हो कि ये जो है हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। पहले खुद तो सुधर जाओ या सुधरने लायक तो बन जाओ। ये जो ड्रेस पहन लिए हो और लगता है कि तुम सेना के अध्यक्ष हो, मार्शल हो, बेहुदा तुम कुछ भी नहीं हो, सही पूछा जाए तो, ठीक है। अब मुनीर बोले हमारे पास परमाणु मिसाइलें की कमी नहीं, ठीक है। तो ये है, इसका कहानी है। बोल रहा है कि भारत ने अगर सिंधु जल हमको नहीं दिया तो 25 करोड़ लोग भूखमरी का खतरा से मर सकते हैं, ऐसा पैदा हो सकता है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगेगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। अब क्या ही बोला जाए इसको। असीम मुनीर ने, और ये धमकी कहां से दिया है ये देखिए, तो टाम्पा के ग्रैंड हयात होटल में पाकिस्तान मुल्क के एक कारोबारी हैं अदनान असद, ठीक है, उसकी तरफ से एक डिनर कार्यक्रम रखा गया और उसमें 120 पाकिस्तानी डायस्पोरा के सदस्य मौजूद थे और उसमें ये बोला है, ठीक है। अब भारत सरकार क्या बोली है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो भारत सरकार बोली है कि परमाणु धमकी जो है इसको देना आदत सा बन गया हुआ है, ठीक है। कुछ भी होगा तो बेहुदा की तरफ परमाणु धमकी जो है देना ये शुरू कर देगा। तो भारत ने सोमवार को बोला कि पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर की परमाणु धमकी का जवाब बेसिकली दिया है और विदेश मंत्रालय का कहना है कि परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा, हमें अपनी सुरक्षा करना आता है। किसी मित्र देश मींस की अमेरिका मित्र देश है भारत का और उसके धरती पे जाकर के इस तरीके का आप टिप्पणी करते हो, ये कितना बुरा बात है। मतलब किस तरीके का बात है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। दुनिया देख सकती है कि ऐसा जो है गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दिया जा रहा है, ठीक है। ये बातें उस देश पर भी शक पैदा करता है। भारत सरकार साफ साफ बोली कि अमेरिका पे भी जो है शक पैदा करता है कि भाई जहां परमाणु हथियारों का सुरक्षित होना तय नहीं है और सेना का आतंकियों से संबंध माना जाता है, मीन्स अब परमाणु अब किसका है, पाकिस्तान का है कि किसका है ये कोई तो जानता नहीं है। और पाकिस्तान में जो है बेसिकली सेना का और वहां के जो आतंकवादी है दोनों का मिला जुला कनेक्शन है और उस देश के पास परमाणु है, ये क्या करेगा इसको खुद भी नहीं पता है और किस देश से धमकी दे रहा है ये भी देखने वाली बातें हैं, ठीक है। अब इस व्यक्ति को आप देखिए तो ये जो है बेसिकली गया है कार्यक्रम में।
अमेरिका से एक सैनिक है वो रिटायर हो रहे थे और उसी के कार्यक्रम में मिलने गए हैं। दूसरी बार इसका अमेरिका का दौरा है, ठीक है। अब ट्रंप साहब जब आए हैं तो इनको क्या लग रहा है पता नहीं, तो दोबारा जो है कि इसको बुलाया गया है, ठीक। और ये बेसिकली कहां पे है, तो फ्लोरिडा के टेम्पा में एक आसिम मुनीर है। और ये जो आप व्यक्ति देख रहे हैं ये अमेरिका का सेंट्रल कमांडर है और इसका नाम है जनरल माइकल कुरिला और इसी के साथ इसका फोटो है। और इस समारोह में केवल ये नहीं गया हुआ है, इस समारोह में इजराइल के रक्षा बलों का भी एक प्रतिनिधि मौजूद है और इसका तो 2 महीने का ये यात्रा है। और इससे पहले ये 14 जून को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में भी ये शामिल हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कि ट्रंप के साथ भी जो है इसकी मीटिंग हुई थी, एक बंद कमरे में 2 घंटे का लगभग लंच मीटिंग हुआ था। और यही है, अब देखिए मुनीर बोले ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया। अब आप बताओ ये इसका क्या कहना है, पाकिस्तान का कहना है कि भाई अमेरिका के जो ट्रंप है उसको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि ये शांति का काम करे। सच में देखा जाए तो शांति भंग करने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये अमेरिका का राष्ट्रपति, ठीक है। हर जगह से इधर से टैरिफ लगा दो, उधर से लगा दो, इसके ऊपर बम मार दो, ये कर दो, है ना। अब भारत एक शांति प्रिय देश है, भारत पे हमला होता है पाकिस्तान के द्वारा, यहाँ के नागरिकों को मार दिया जाता है और कौन मारता है, आतंकवादी समूह। और जब भारत जो है कि इधर से स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान फिर से हमला करता है जिसमें बुरी तरह पराजित होता है पाकिस्तान। उसके बाद जो है वहां के जो सेना प्रमुख है, फील्ड मार्शल है, उसको अमेरिका में बुला के खाना खिलाया जाता है, जैसे वो भूखे मर रहा है, उसके देश में खाने की जो है कमी हो गई है। अब आप ये सोचो कि वो देश को जो है कि दूसरा देश क्या बोल रहा है कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनको नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तो ये कहना है, ठीक है। अच्छा, तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही। और इससे ना एक चीज आपको समझने में भी आसानी होगी कि देखो कोई भी देश ना यहाँ पे किसी का मित्र नहीं होता है और कोई किसी का शत्रु नहीं होता है, सब समय समय की बात होती है। कल तक जो अमेरिका भारत के साथ था, आज भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया है। और कल तक जो पाकिस्तान मतलब एक तरह से अमेरिका से दूर था वो आज अमेरिका के करीब है। कल तक जो चाइना आज पिछले 5 सालों से जब से कोरोना आया, उसके बाद जब से गलवान वैली में घटना हुई, ठीक है, 20 सैनिक हमारे मार दिए गए, तब से डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं थी चाइना की, ठीक है। उससे पहले लगभग 1,20,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी थी, एक महीने की 534 फ्लाइट जाती थी एक महीने के अंदर, 2-3 एयरलाइंस को मिला दिया जाए तो, जिसमें से एक चाइनीज एयरलाइंस, 2 इंडियन एयरलाइंस। बट आज के डेट में अगले महीने से जो है डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो सकती, तो कभी कोई शत्रु देश मित्र बन जाता है, कभी मित्र शत्रु बन जाता है। लेकिन सबसे गैर जिम्मेदाराना अगर भारत का कोई पड़ोसी शत्रु देश बोल सकते तो वो पाकिस्तान है, जिसके सेना को भी क्या बयान देना है एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, ये उसको खुद नहीं पता है। मतलब होता है ना कि किसी बच्चा को जैसे 20-25 लोगों का भीड़ होता है और उस भीड़ में किसी को कुछ बोल दो तो वो उछल उछल के बोलेगा, कुछ इस तरीके से। पहले तो समझ आता था कि वहां के नेता बोलते हैं परमाणु हमला कर देंगे, फलाना ठिकाना कर देंगे, तो जनरली नेता उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में ऐसे भी पढ़ाई का उस तरीके का व्यवस्था नहीं है, तो वहां के नेता तो और नहीं पढ़े लिखे हैं। अब वहां का जो सेना है ये बोल रहा है, तो थोड़ा सा इस चीजों के बारे में अमेरिकी सरकार को भी जो है देखना चाहिए कि क्या है, और भारत तो इसका अपने तरीके से जवाब देगा ही। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है मेरे भाई, पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर भी कर दीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।